हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताब गांगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ। उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके, इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो श्वेताब, अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। ये मेरा छोटा भाई है। मैं क्लेम कर रहा हूँ ये मेरा छोटा भाई है और इसको जितना मैं अगर मेरा होता ना दिल से, आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, इससे ज़्यादा और तगड़ा एसोसिएशन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है, जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि एक कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग। दिस इज पर्सनल। इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं सच बताऊँ, इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो चीज़ें इफ़ आई हैव आइडियाज़ वो फिर बोलने लायक नहीं है, अच्छे नहीं हैं। तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं हैं। तो वही है। एंड आई डोंट नो, मेरे को काफ़ी शॉक हुआ हूँ मैं। मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था जहाँ पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं आया था, आई थिंक 7 मंथ ओल्ड बेबी था। आप आए क्यों थे यहाँ पे? आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है। मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था। मेरी पिताजी की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। मैं सच बता दूं, मैंने बात अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी करी नहीं है यूट्यूब पे, मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। और मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है। सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन में मुझसे क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, अरे भाई नहीं कर पाए यार। मैं आप बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है। सर ये बहुत सही कोट है। मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें। पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था। तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया? मेरी मम्मी जब हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो और खिलौना, भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी जो प्लस टॉयज़ होते हैं। आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी। आज भी अब शौकिया बनाती हैं। तो वो प्लस टॉयज़ बनाती थी, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब। उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया कि लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 30 रुपये एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो कि सर वो तो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है। सच बता रहा हूँ, मतलब घर में कोई भी इंसान हो, वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है। दूर के रिश्तेदार में कोई भी हो, एक वर्ड आ जाता है कैंसर हो गया इनको, राइट। आदमी कहता है अरे मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया जो उन्होंने हमें दिया है। मेरे को बस यही है सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है, और अभी करंटली आपकी मदर को कैंसर है, ये पता है? ये तो पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला, सामने डाला है। पता है, मैं सच बताऊं दिल से, ये बात मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है? अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज़ वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज। अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका नाम नहीं लेते, उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं एक बार दिल से बात बताऊं सर, मैं जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना, वो है एम्पैथी। क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा सर, मैं लाइफ में जब भी, मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है यूट्यूब पे कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो तो 5 सेकंड के कमेंट लिखने से पहले सोचना है कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है कि तुम हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें लगे ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है। तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता। अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं
सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहां से पूरी दुनिया को तो पता खत्म है भी कर दी। कहां से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो खत्म गई कर दी थी। और क्या। और मैं ये कह रहा हूँ, चलो एक बार को मान लेते हैं, अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है या जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। उसने जो भी किया, उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो, आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है? दिखा दो। एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना, तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम, इसलिए मैंने उसको मार दिया। अरे भाई, तुम एक 26 साल के आदमी हो। अगर श्वेताब कल को आ करके कहेगा कि चल यहां से छलांग लगा दे, चल जा करके उसको गोली मार दे, मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ये जो मैटर है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा। रिजॉल्व आई हैव दैट कन्विक्शन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपना सर दे सॉल्यूशन तो सकते हो। होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफर्मेशन की वजह से। मुंह से बोला कि ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। नंबर 3, जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई है जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है, जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। तो नुकसान कहां हुआ है भाई साहब? आपको तो प्रॉफिट हुआ है। कायदे से तो आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मांग किस बात कर रहे हो? मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दोगे तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए। इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए, और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यूट्यूब को देखो एक फैमिली की तरह, जैसे एक परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ऑफ कोर्स पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी हैं कल, जिसके पे यूट्यूब आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं कि ये गलत है। बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के, बड़े जो असली में बड़े हैं सर। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा। आप चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ऑडियंस हो, अपनी आवाज उठाओ,
वक्त आ गया है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा।